स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही चैनल निक न्यूज पे। तो आज एक नई कहानी लेके आए हैं। एक दूसरे के दिमाग की चुनौतियों को समझना और सुलझाना होगा। शायद ही कोई दिन गुजरता है जब हम अखबार में आत्महत्या की खबरें पढ़ते नहीं हो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के ब्यूरो के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में 1.7 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जो साल 2021 से 4.2% अधिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक तंगी के परिवार समस्या और बीमारी इंसान के इस तरह टूट जाने की 3 प्रमुख कारण हैं, मगर नशे व शराब की लत, शादी से जुड़े झगड़े, गरीबी और कर्ज भी बढ़ती आत्महत्या की वजह है। इस साल की शुरुआत की है राजस्थान के कोटा शहर में पढ़ने वाले छात्र द्वारा आत्महत्या की दुख भरी खबरें तो आती ही रही। अभी चंद दिनों पहले आंध्र प्रदेश के एक परिवार की काशी आकर खुदकुशी करने का चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। साफ है कि आत्महत्या खबरें सामाजिक और शिक्षा तंत्र के विफलता के संकेत हैं। खुदकुशी का समय रहते इंटरवेंशन यानी जरूरी है प्रयास कर के रोका जा सकता है। भारत में करीब 1/3 खुदकुशी किसानों के खेतीहीन मजदूर और दिहाड़ी मजदूर ने की है। यह आंकड़ा कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और रेखांकित करता है और सरकारों को सभी स्तरों पर इससे जुड़े मुद्दे को समझने और उन पर काम करने की जरूरत बताता है। फिर पुराना संयुक्त परिवार भी टूटता जा रहा है। ऐसे में लोगों के पास मुश्किल वक्त के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। कुछ यही हाल शिक्षा क्षेत्र का, जिसका भी तेजी से वर्गीकरण हुआ है। उससे शिक्षा स्थानों पर ऐसी मशीन के रूप में देखा जाता है कि जिससे बच्चे की दाखिला करने के बाद यह उम्मीद की जाती है कि वह डॉक्टर या इंजीनियर बनकर वहां से निकलेगा। किशोरी में आत्महत्या 15 से 29 साल की आयु वर्ग हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार औसत यह घटे 1 छात्र खुदकुशी करता है। स्पष्ट है कि पढ़ाई का दबाव भी एक बड़ी वजह है। आज का समय प्रतिस्पर्धा का यह ऐसी दौड़ है जिसे यह व्यक्ति हर कीमत पर जीतना चाहता है, मगर यह कीमत चुकाई जाती है। अधिकतर मानसिक वजह की तनाव अमिंद्रा के स्वास्थ्य संबंधी समस्या के रूप में तनाव मधुमेह से लेकर ब्लड प्रेशर और दिल की गंभीर बीमारियों तक जन्म दे सकता है। वैसे भारत हर 8 में से 1 व्यक्ति को कोई न कोई हल्की फुल्की सही मानसिक समस्या होती है। ऐसा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 में पाया गया था। कोविड महामारी के बाद यह चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। हमारे देश में किसी भी आयु वर्ग के लिए पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, फिर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कोई प्रतिभा भी है जो लोगों को खुलकर सामने नहीं आने देती। आत्महत्या के बढ़ते मामले में मानसिक स्वास्थ्य सेवा की कमजोरी और अनुपलब्धता की रेखांकित करते। हालांकि भारत में 2014 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी की गई थी और उसके बाद कुछ कदम भी उठाए गए हैं, जैसे सरकारी और कुछ स्वास्थ्यसेवी संस्थाओं के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन चलाई जाती है, पर इनके विस्तार की जरूरत है। केंद्र और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य नीति निर्माता का स्वास्थ्य विशेषता की पड़ताल करनी चाहिए। जिन राज्यों और जिले में आत्महत्या के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर विशेष कदम उठाने की जरूरत है। किसानों और कामगारों के मानसिक स्वास्थ्य व उनकी चुनौतियों की नीतिगत कदमों से दूर करना होगा। हर व्यक्ति का तनाव कम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाने होंगे चाहे। हालांकि सबसे बड़ी जरूरत एक ऐसा सामाजिक ताना वाना बुनने की है जिसमें हर व्यक्ति दूसरे की मानसिक चुनौती को समझे और उसकी सहायता करे। याद रखें, मानसिक रोग भी किसी अन्य शारीरिक बीमारी की तरह ही है और इलाज से यह ठीक हो सकता है। जैसे बीमारियों का इलाज कराने का डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह मानसिक परेशानी होने पर भी वैज्ञानिक डॉक्टर के पास पहुंचे। इससे एक स्वास्थ्य सामाजिक सपना भी जल्दी पूरी होगा। सतर्क रहें और सजग रहें। आत्महत्या के बढ़ते मामले मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरी और अनुपलब्धता को भी रेखांकित करते हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को बताने का मतलब किसी को दुख पहुंचाना है, फिर किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस अपना ध्यान रखें और अपनी ऐसी कोई कमजोरी ना बनाएं।